लिव इन रिलेशन को लेकर केरल हाईकोर्ट ने एक अहम बयान दिया है। केरल हाईकोर्ट ने एक हालिया फैसले में कहा है कि लिव इन रिलेशन के मामले में किसी महिला के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता का दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं होता। हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी महिला के साथ क्रूरता किए जाने पर सजा का प्रावधान करती है। चूंकि लिव इन रिलेशन में रहने वाले युगल की शादी नहीं होती, इसलिए पुरुष पति शब्द के दायरे में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर तीखा निशाना साधा है। तरुण चुघ ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भारत में पड़ोसी देश पाकिस्तान के राजदूत हैं। वे जम्मू कश्मीर में हुए उल्लेखनीय विकास और शांति को स्वीकार किए बिना पाकिस्तान की ISI से जुड़ी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। दोनों ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्मृति ईरानी सहित 4 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने लुटियंस दिल्ली स्थित अपने सरकारी बंगले खाली कर दिए हैं। नए मंत्रियों को बंगले आवंटित करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल को 3 कृष्ण मेनन मार्ग स्थित बंगला आवंटित किए जाने की संभावना है। यह बंगला पहले पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत संपदा निदेशालय केंद्रीय मंत्रियों को सरकारी बंगले आवंटित करता है। कर्नाटक के कोल्लार के पास शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक ट्रक ने सवारियों से भरी बस में टक्कर मार दी। सवारियों को लेकर यह बस बेंगलुरु से तिरुपति की यात्रा पर जा रही थी। हादसे में अभी तक 9 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। हादसे में 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है, साथ ही राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से भारी बारिश की खबरें लगातार आ रही हैं। एक तरफ जहां बारिश के चलते लोगों को जानलेवा गर्मी से छुटकारा मिला है, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बारिश के इस मौसम में लैंडस्लाइड से लेकर जलभराव तक की खबरें आ रही हैं। भारी बारिश के कारण नवी मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जलभराव देखने को मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती हैं। सूत्रों के अनुसार बैक पेन की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति बेहतर है। राजनाथ सिंह कमर में दर्द की वजह से बुधवार देर रात को दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए थे। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया है। अभी भी वह डॉक्टरों की निगरानी में ही और कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। अग्निवीरों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। पूर्व अग्निवीरों को CISF, BSF और CRPF भर्ती में आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों के 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। हाल ही में राहुल गांधी ने संसद में विषय को उठाया था और कहा था कि कांग्रेस की सत्ता में आने पर यह योजना खत्म कर दी जाएगी। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। हम जानते हैं कि वह एक निर्वाचित नेता है। शेयर बाजार में आज 12 जुलाई को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 200 अंकों पर 80,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 60 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 24,400 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयरों में तेजी और 9 शेयरों में गिरावट है। TCS की मजबूत तिमाही नतीजों के बाद आज IT इंडेक्स में करीब 2% की तेजी है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर विराट कोहली पाकिस्तान आते हैं तो वो भारत की मेहमान नवाजी को भूल जाएंगे। विराट के पाकिस्तान में बहुत सारे फैन हैं। हम उन्हें पाकिस्तान में खेलते देखने के लिए बेताब हैं।